रणविजय, तुम मेरे पोते हो और तुम्हारी शादी के लिए मैंने और तुम्हारे पापा ने लड़की चुन ली है और हमारे परिवार की अंगूठी तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही है। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हमारे परिवार पर मिस्टर लूथरा का एक बहुत बड़ा उधार है। उनकी पोती तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसीलिए तुम्हारी शादी का फैसला सालों पहले ही किया गया था और यह अनमोल रिंग उस रिश्ते का वादा है। सर, ये वही रिंग है क्या? हाँ, अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। अगर हमें ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला ना, तो हमें दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा ASAP। ये सब ना उस रणविजय की वजह से ही हो रहा है। हेलो मिस्टर बेदी। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। व्हाट? हमें ये प्रोजेक्ट मिल... हेलो हेलो मिस्टर बेदी। मिस्टर बेदी, क्या सच में? एग्जैक्टली ऑफिशियल कंफर्मेशन था ये जो... Can't believe this। इसलिए गेम तो अब शुरू होगा। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जाने का, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना बेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। And we gonna be on the top। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से जलता है। अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी कर दी। सच अ लूजर। पहले मैंने ईरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में ईरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अब ना प्यार है ना रिश्ता। वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कांग्रेचुलेशन सर, ये आपकी ताजपोशी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर, ये रिंग आपके एम्पायर का प्रतीक है। आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे, और तब से यहाँ के लोग इस पल का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, रिया की हिस्ट्री के बारे में अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। सर, रिया कोहली सिर्फ एक नाम नहीं है। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ कोहली फैमिली। 25 साल की रिया कोहली फैमिली में पैदा हुई और उसकी माँ लुथरा फैमिली की तीसरी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता लूथरा फैमिली की तरफ से क्यों किया गया? सर, क्योंकि लुथरा फैमिली एक जमाने में बिजनेस की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन रिया के नाना मनदीप लुथरा के जाने के बाद सब खत्म हो गया और कोहली फैमिली ने रिया और उसकी माँ को घर से निकाल दिया, जैसे कि उस फैमिली पर कोई बोझ थे। और कोहली फैमिली फिर एक स्कैंडल में फंस गई और फिर सब बर्बाद हो गया। और सालों बाद रिया को कोहली फैमिली वापस लेकर आई, किन्हीं जज्बातों की वजह से नहीं सर, एक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। और रिया उनके एम्पायर को फिर से बड़ा बनाने की एक चाबी है। कोहली परिवार हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, मेरी और रिया की शादी करा के, ताकि उनका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। यस सर, क्योंकि रिया के लिए जो पहले फैमिली ने रिश्ता पसंद किया था वो रिया को पसंद नहीं आया था, और इसीलिए वो मेरे पास आए। एग्जैक्टली। और लगता है कि रिया को आपकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है सर। लेकिन उसे तो मेरे परिवार की रिंग मिली थी, रिश्ता पक्का करने के तौर पे। सर, लगता है वो इस रिंग को एक बड़े घराने का एक छोटा सा हिस्सा समझ रही है। उसे आपकी पावर और रुतबे के बारे में नहीं पता है कि आप कौन हैं और क्या है। ये तो बहुत मजेदार खेल बन गया। यस सर। सर, जब दुनिया के सामने आपकी असलियत आएगी तो ईरा और रिया को भी आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ईरा शॉक हो जाएगी और रिया खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मतलब एक हीरो और 2 हीरोइन। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। अब मजा आएगा। सर,
तो क्या आप रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वादा खानदानी अंगूठी के साथ हुआ है। लूथरास का हम पे पुराना कर्ज है। वक्त आ गया है जिम्मेदारी निभाने का और उनका पुराना कर्ज चुकाने का। मैंने रणवीर जी को प्रपोजल दे दिया है और साथ में गिफ्ट भी। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। मैम, लगता है आपको रणवीर जी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। पसंद तो है ही, और मैं कल उनसे मिलना भी चाहती हूँ। ठीक है मैम, मैं होटल सफायर में आपकी मीटिंग बुक करा देती हूँ, जो आपका सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। वैसे भी आप रणविजय से वहां मिलने के लिए ऑलरेडी बोल ही चुकी हैं। रणविजय, कुछ तो बात है तो। हीरा के दादाजी मिस्टर कपूर का फोन आ रहा है। जी दादाजी। बेटा, बहुत दिन हो गए। कल फैमिली लंच है होटल सफायर में, तुम जरूर आना। दादाजी वो मैं थोड़ा सा कल बिजी हूँ। बिजी? शायद हीरा तुम्हें फैमिली के साथ समय बिताने नहीं देना चाहती। मैं कह रहा हूँ तो आना ही है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक्चुअली दादाजी वो मेरा और हीरा का। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, कल मिलते हैं। जी दादाजी। सर, तो क्या आप कपूर फैमिली से मिलने जा रहे हैं? हाँ, पिछले 5 साल में हीरा के दादाजी ने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। शायद ये आखिरी बार हो जब मैं उनसे मिलने जाऊं। अनन्या हरमन से कहो कुछ खास तोहफा तैयार करे। मैं हीरा के दादाजी को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उनके दिल को छू जाए। यस सर। हीरा मैम, आपके दादाजी ने लंच का इनविटेशन रणविजय को क्यों दिया है? आपने उनको बताया नहीं कि रणविजय एक घटिया और कमीना इंसान है और आपका उनके साथ डिवोर्स हो गया है? दादाजी को कुछ नहीं बताया मैंने जोनिता। उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए नहीं बता सकती उनको अपने डिवोर्स के बारे में। एंड आई रियली नीड टू टॉक टू रणविजय। आई होप कि वो दादाजी को हमारे रिश्ते के बारे में ना बता दे। वो इतना नकचड़ा और घमंडी इंसान बन चुका है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं।